ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द है जो भारत में बहुत आम है। जब तक मैंने इसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ा था, मैं बहुत कुछ जानता था जो मान्य नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य धारण करना है। जो साधु बनना चाहता है उसे इसका पालन करना चाहिए। यदि आपने अपना जीवन जी लिया है तो सन्यासी बन जाइए या ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, विवाहित लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कोई भी सच नहीं है। और जब से मैंने इसे जाना है, मैं अपने काम के साथ साथ एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव देख सकता हूँ। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन का पालन कर सकते हैं। हम अपने जीवन को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। हमने सुना है कि भगवान हनुमान जी, आदि शंकराचार्य जी और कई और लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके असाधारण कार्य किए। उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इसे सही जगह पर रखना। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने में जीवन व्यतीत करना। ब्रह्मचर्य योग के आधार स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सादा जीवन जीना, अच्छे विचारों के द्वारा अपने वीर्य की रक्षा करना, अर्थात गलत जगह बर्बाद न करना, ईश्वर का ध्यान करना और सीखना। ब्रह्मचर्य का पालन करके लोगों को आने वाले जीवन के लिए ज्ञान प्राप्त करना होता है। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये इतना प्रभावशाली है कि वैज्ञानिक काल से लेकर वर्तमान समय तक सभी युगों ने इसे अपनाने को कहा है। ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि सांस लेने का। आज से हजारों वर्ष पूर्व से हमारे साधु संत ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें इस संसार के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य शरीर के 3 स्तंभों में से एक है। आयुर्वेद में शरीर के 3 स्तंभ माने गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जीवन में कई बीमारियों से घिरा या कई परेशानियों का सामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके हर बीमारी और स्थिति से दूर हो सकता है। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण कर सकता है, वह सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। ऋग्वेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अपना पूरा जीवन नहीं जी सकता। पतंजलि में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के लाभ क्या होते हैं। यदि आप अपने मन, वाणी और बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है कि यदि आप पूरे 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप जीवन के सभी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अपने मन, वाणी और बुद्धि की शक्ति में बदलाव महसूस करेंगे। यह आवश्यक है। इसके साथ ही निम्न ब्रह्मचर्य हमें यह लाभ देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने मन को अपने वश में रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में रोग नहीं होते। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनोबल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से एकाग्रता बढ़ती है और आप कुछ भी जल्दी सीख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति स्थिर रहकर हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें। जैसा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्राह्मण के रूप में सोचना। इसका मतलब यह है कि जो हर पल अपने भगवान का ध्यान करता है वह पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। यदि आपके शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शक्ति होती तो यह मदद करता। ब्रह्मचर्य तीनों प्रकार से अपना पूरा ध्यान ईश्वर पर लगाकर, अधिक से अधिक सीखकर और अपने वीर्य की रक्षा करके, अपने वीर्य को हर तरह की चीजों और इच्छाओं से दूर रखकर आप ब्रह्मचर्य का व्रत रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को कोई काम नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए या ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना चाहिए जो उनके शुक्राणु को नुकसान पहुंचाता हो। ब्रह्मचर्य लोगों को चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब आदि से परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का पालन अपने वीर को सुरक्षित रखकर और पूरी तरह से ईश्वर में ध्यान लगाकर किया जा सकता है। यदि आप सभी नियमों और सही विधि से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं
तो केवल 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको ब्रह्मचर्य का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। और अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है और साथ ही आपकी सेहत भी पहले से बेहतर हो सकती है। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य में किन बातों से हमें बचना चाहिए। कई ऐसी चीजें हैं जिनसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को दूर रहना चाहिए, जैसे चलचित्र। अक्सर चलचित्रों में ऐसी बातें दिखाई जाती है जिसमें मन गलत बातों की ओर आकर्षित हो जाता है। कारण को देखने और पढ़ने से बचना चाहिए। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य और चरित्र को बहुत हानि पहुंचती है। ब्रह्मचर्य के अनुसार लड़के और लड़कियों को एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए। अक्सर लड़के गंदे इशारे करते हैं, हंसते हैं और दूसरे लड़कों से बात करते हैं। ऐसा करने से वे अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए लड़कों को ऐसा करने से बहुत बचना चाहिए। लड़के लड़कियों को कभी भी किसी को बुरी नियति से नहीं देखना चाहिए। अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए और मजाक भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मन के रोग होते हैं। कुल मिलाकर जितना अधिक आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर सकते हैं और जितनी अधिक विपरीत लिंग से दूरी बना सकते हैं, उतना ही बेहतर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके विचार सभी के शुद्ध होने चाहिए और जिस भी कारण से आपके मन में बुरे भाव हैं, जितनी जल्दी हो सके उनसे दूर हो जाए। अब हम बात करेंगे कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है। छात्रों के लिए उनका ज्ञान ब्रह्म के समान होता है, अर्थात छात्रों का कार्य केवल अपने ज्ञान को बढ़ाना है। छात्रों को ब्रह्म चिंतन के साथ साथ पूरा ध्यान देकर अपनी विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तेज होती है, उसकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है और उसके चेहरे पर तेज आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं कहा है कि मात्र 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने से परम विश्लेषण क्षमता प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपनी उम्र का ध्यान रखना होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को 25 की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का संचय करना, इसलिए वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। जीवन के पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य की सही और पूरी समझ व्यक्ति को परम मोक्ष की ओर ले जा सकती है। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी सेक्स से दूर रहने की बात की गई है। यदि आप 25 वर्ष की आयु से पहले ही अपनी शक्ति का अपव्यय करने लगते हैं, तब भी आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना आवश्यक है। इसलिए शरीर में कई बीमारियां हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक शरीर में वीर्य और रक्त कोशिकाओं का विकास बहुत तेजी से होता है। उस समय अगर ये शरीर में जम जाए तो शरीर को बहुत स्वस्थ बना देता है और ये हमारे शरीर को मजबूत रखता है, जिससे कमजोरी नहीं आती। अतः 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सभी यौन क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इस उम्र से परे हैं तब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको इसके सभी नियमों का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए। उसके लिए मन वचन काया से अपने ईश्वर से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। फिर मन को वश में करने के स्थान पर खोजो कि मन क्यों किसी झंझट में फंसता है और उस व्यक्ति को तुरंत अपने से दूर कर दो। ब्रह्मचर्य का पालन करने के फायदे और अपने विषय विकार के नुकसान का विश्लेषण करें। जब आप अपने विकार से होने वाले नुकसान को पहचानते हैं तो आप ब्रह्मचारी बनना शुरू कर सकते हैं। मन, वाणी और शरीर से आपके सामने जो भी स्थिति, विचार और इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन सभी के लिए पश्चाताप करें। ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए एक दूसरे की स्वीकृति आवश्यक है। लाइसेंस के साथ दोनों व्यक्ति ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकते हैं या आप एक दूसरे के प्रति वफादार होना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करना आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा है। अगर आप शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना शुरू कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा है, अभी भी दोस्तों की तरह रहो। आप अपने पार्टनर से दूरी बनाकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसके लिए उनसे अलग सोना शुरू कर दें और एक दूसरे को उस नज़र से देखना बंद कर दें। ब्रह्मचर्य व्रत रखने से आप विवाह के बाद आत्मा का सुख पा सकते हैं। आपका दिमाग और शरीर बीमारी के बिना है और अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट देव का ध्यान करें तो ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं। ब्रह्मचर्य शरीर की अपेक्षा मन पर अधिक आधारित है, अतः मन को वश में रखकर उच्च आदर्शों को अपने सामने रखें। आंख और कान मंत्री हैं
तो गंदी तस्वीरें देखने से, गंदी बातें देखने से, गंदी बातें सुनने से बचना है। दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब आप कारण को खाली छोड़ देते हैं तो गंदे विचार आ सकते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहे। जैसा खाओगे मन वैसा ही रहेगा। इसलिए गरम मसाले, चटनी, गरम भोजन और मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड आदि का सेवन न करें। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें। दूध भी एक तरह का भोजन है, इसलिए खाने और दूध के बीच 3 घंटे का अंतर रखें। वस्त्र मन पर पड़ते हैं। इतने सादे और साफ सूती कपड़े पहने, ये और भी अच्छा है। सिंथेटिक कपड़े ना पहने। खादी, सूती और ऊनी वस्त्र जीवन की रक्षा करते हैं और कृत्रिम तथा अन्य प्रकार के वस्त्र जीवन की हानि करते हैं। कभी भी सीधे रीढ़ के सहारे ना सोएं, हमेशा करवट लेकर सोएं। यदि आप खाट पर सोते हैं तो वह खाट मजबूत होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, सुबह कभी ना सोएं। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग आदि का सेवन ना करें। चिपचिपी चीजें जैसे भिंडी, केसकेट आदि खाएं। रोज रात को सोने से पहले पेट पर ठंडा पानी डालें, इसका पाचन लाभकारी होगा। खुद को अपच और गैस से बचाएं। सेंट और परफ्यूम से दूर रहें। इंद्रियों को भटकाने वाली किताबें न पढ़ें और न ही ऐसी फिल्में और नाटक देखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अलग बिस्तर पर सोएं। रोज सुबह और शाम व्यायाम करें, आसान प्राणायाम करें। इस विषय से हमने ब्रह्मचर्य के बारे में सीखा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप अपने सभी रोगों को दूर कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और आप अपने संपूर्ण जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए अपने गंदे विचारों को दूर रखें, हमेशा ईश्वर का ध्यान करें और अपने जीवन की महानता को प्राप्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम।